नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भूमि से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं और अगर आपको ज़मीन के बारे में जानकारी करनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दूसरे की ज़मीन पर मकान बना लेना और ज़मीन पर सिर्फ कब्जा है लेकिन मालिकाना हक नहीं है, इस प्रकार का आज मैं टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं और आपका भी इसी प्रकार का अगर कोई सवाल है तो आप लोग वीडियो के नीचे लिख दें और चैनल को के वीडियो को जिस वीडियो को मैं बना रहा हूं अगर अच्छी लगे तो आप लोग इसे लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए विस्तार से वीडियो को। अगर आपका किसी भूमि के ऊपर कब्जा है लेकिन सिर्फ आपका कब्जा है और उस भूमि के आपके पास कागज़ नहीं है तो इस स्थिति में आपको उस भूमि पर कैसे मालिकाना हक मिलेगा। दूसरा टॉपिक है कि अगर आपने किसी की भूमि के ऊपर मकान बना लिया है तो क्या उस मकान के ऊपर आपको रहने दिया जाएगा या आपके खिलाफ किस प्रकार का मुकदमा होगा या फिर आपको उस भूमि के ऊपर कैसे मालिकाना हक मिल सकता है। तो ये दोनों सवाल अलग अलग है लेकिन इन दोनों सवालों का उत्तर एक ही है। मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर बताया है कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के आधार पर अगर कोई व्यक्ति को 12 साल हो जाते हैं किसी भूमि के ऊपर और उस भूमि के ऊपर वो 12 साल होने के बाद वहाँ पर जो उस भूमि का मालिक है उसे 12 साल के अंदर अंदर उसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जाता है और वहाँ पर उस व्यक्ति का उस भूमि के ऊपर जिसने उस भूमि के ऊपर कब्जा किया है अस्थायी कब्जा है और इस कब्जे को वो साबित भी कर सकता है, तो ऐसी स्थितियों में माना जाएगा कि जिस व्यक्ति का कब्जा है भूमि उसी की ही होती है। अगर आपने किसी की दूसरे की ज़मीन पर मकान बना लिया है तो इस स्थिति में भी अगर वो 12 साल तक आपके खिलाफ न्यायालय में नहीं जाता है तो इस स्थिति में भी 12 साल के बाद आपने अगर उस भूमि पर कब्जा कर रखा है तो आप उस भूमि के मालिक हो जाएंगे। यहाँ पर सरकारी जो संपत्ति होती है उस पर 30 साल का प्रावधान है कि 30 साल तक अगर आपके खिलाफ किसी प्रकार की कोई न्यायालय में कार्रवाई नहीं हुई और आपका वहाँ पर अस्थायी कब्जा है, अस्थायी नहीं अस्थायी कब्जा है, तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर मालिकाना हक के चांस होते हैं। और मैंने बहुत सी वीडियो में के अंदर बताया है कि कब्जे 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी कब्जा और दूसरा अस्थायी कब्जा। अगर आपका अस्थायी कब्जा है और भले ही वो आपकी ज़मीन किसी और की है लेकिन आप उस भूमि के ऊपर 12 साल से आपका कब्जा है और एक भी बार आपके खिलाफ ज़मीन का मालिक न्यायालय में नहीं गया है तो इस स्थिति में माना जाएगा कि जिस भूमि पर आपका कब्जा है वो भूमि आपकी ही है। और मैंने इसी प्रकार की वीडियो इस YouTube चैनल के अंदर बहुत सारी बना रखे हैं। आप चाहें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर और प्ले लिस्ट के अंदर जाकर इस प्रकार की बहुत सी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपका भी इसी प्रकार का कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे ज़रूर लिख दें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। परिवार, संयुक्त परिवार के कब्जे के बारे में मैंने आपको बताया कि संयुक्त परिवार का जो मुखिया होता है वो भी अपनी संपत्ति को बेच सकता है और बेचने के बाद अगर उसका कोई उत्तराधिकारी मान लीजिए जिसे उसने भूमि बेची है और उस भूमि के ऊपर यानी न्यायालय में जाता है कि ये मेरे बाप दादाओं की ज़मीन है, ये भूमि पर मेरा भी अधिकार है, इस भूमि को बेचने का अधिकार नहीं था मेरे पिता को, ये मेरी पैतृक संपत्ति, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ इस प्रकार का आदेश दिया है कि परिवार का जो संयुक्त मुखिया होता है वो इस प्रकार की ज़मीन को बेच सकता है। और आप कहीं पर भी देखेंगे इसी प्रकार के मैटर आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि भूमि के ऊपर मालिकाना हक लेने के लिए इतने मामले बढ़ते जा रहे हैं कि आपको बता दूं कि इसी प्रकार की बात अधिकतर न्यायालयों के अंदर होते हैं। और इसी प्रकार से मान लीजिए कि उसकी पैतृक संपत्ति थी, आपके बाबा ने या दादा ने उस पर वो ज़मीन को ले लिया था, रजिस्ट्री करा ली थी, तो पोता उठकर कहता है कि ये पुश्तैनी संपत्ति थी, क्योंकि पोते को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उसके पिता ने उस संपत्ति को बेच दिया था और फिर उसके दिमाग में यही बात आ जाती है कि उसके पिता को पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार नहीं था। तो इसी प्रकार से अगर आपके खिलाफ इस प्रकार से कोई न्यायालय में जाता है तो वहाँ पर लिमिटेशन एक्ट के आधार पर आप ये भी दर्शा सकते हैं कि 12 साल से आपका उस भूमि पर कब्जा है लेकिन इसका जो पौत्र है वो 12 साल के बाद आपके खिलाफ इस प्रकार की कोई न्यायालय में रिट दायर करता है। तो मामला भूमि से संबंधित है और ये इसी प्रकार के मैटर यानी कि आपके साथ भी और लोगों के साथ भी यानी घटनाएँ घटती रहती हैं। अगर आपका भी इसी प्रकार का कोई मैटर है तो आप वीडियो के नीचे लिख दें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।